हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया हुआ है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के एक याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो कल क्या हुआ कि जो मतलब इस पे 5 सदस्यों की संविधान पीठ पर इन्होंने उच्चतम न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी 5 सदस्यों की जो उस पे 5 सदस्यों में से उन लोगों ने फैसला सुनाया है। ठीक है, तो ये कैसे अब इसकी नियुक्ति होगी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अब से क्या होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी ना वो 3 सदस्यों की समिति करेगी। कैसे? तो ये क्या हुआ था कि मैटर ये था कि याचिका एक दायर किया गया था। याचिका दायर किया गया था कि निर्वाचन जो भी आयुक्त हैं यानी कि इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जो नियुक्ति करनी थी वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा करने के लिए याचिका दायर किया गया था। तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि उन्होंने 5 सदस्यों की एक पीठ ने ये फैसला सुनाया है कि जो भी अब मतलब वो करेंगे जो भी मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की और उसके बाद से फिर चुनाव आयुक्त की जो भी गठन किया जाएगा जो भी चुना जाएगा वो कैसे उसकी मतलब वो कैसे उन लोगों को मतलब नियुक्त किया जाएगा इसके बारे में इन्होंने फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की ने इनको हेड किया और 5 सदस्यीय संविधान पीठ की सर्वसम्मत सभी के फैसले से यह कहा गया कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद में इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं बना लेती। ठीक है, मतलब कि संसद जब तक कानून नहीं बनाती तब तक ये ऐसे ही मतलब जारी रहेगा। कैसे होगी चुनाव? तो नियुक्ति जो कैसे होगी, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो एक समिति बनाई जाएगी और इस समिति में प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रहेंगे और ये समिति क्या करेगी, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करेगी कि ऐसे ऐसे इन इन लोगों को मतलब चुनाव आयुक्त या मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त मतलब बनाया जाए। और उसके बाद से ये सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी और राष्ट्रपति उसका मंजूरी देंगे। फिर उसके बाद से नियुक्ति की जाएगी। पहले कैसे मतलब होता था चुनाव, तो ये हम देखेंगे कि पहले जो चुनाव होता था, एक सेकेंड। पहले जो चुनाव होता था वो जैसे अटॉर्नी जनरल अभी आर वेंकट रमन है तो उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सचिव स्तर के जो सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूची तैयार होती थी और इन नामों को एक पैनल बनाया जाता था जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इस पैनल में प्रधानमंत्री किसी एक नाम की सिफारिश करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। लेकिन अब वह उस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि अब एक समिति बनाई जाएगी और इस समिति में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और उसके बाद से प्रधान न्यायाधीश होंगे और ये सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तब जा करके राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में ये चीज़ किया जाएगी मतलब उसके बाद से इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और उसके बाद से 324 का जो 2 है इसमें ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 324 के 2 में बताया गया है। ठीक है। और इसके बाद से फिर मतलब अब जो है वो किसी तरीके से भेदभाव नहीं होगा क्योंकि ये होता था कि मतलब जैसे चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री मतलब चुन लेते थे और फिर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज देते थे। तो उसके बाद से क्या होता था कि जैसे कि मतलब 65 साल तक उनका वो होता था, एज होता था। उसके बाद से हो सकता है कि अगर वो उनके अनुरूप काम नहीं करे तो फिर 1 साल में ही उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता था। तो ऐसे ही अब होने की संभावना नहीं है। और उसके बाद से फिर इसी पे ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।